हम सबकी लाइफ में अक्सर मुश्किलें और परेशानियां तो आती ही रहती हैं और जब भी ऐसा होता है हमें बहुत ही दुख होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे दर्द और तकलीफ़ें भी होती हैं। इन तकलीफ़ों की वजह से बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ में अब तो कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। वो भगवान को कोसने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है जो मेरे साथ ही ऐसा हुआ। और शायद ये हाल आपका भी होगा, पर आज के बाद इन सब प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ों को देखने का नज़रिया आपका बिल्कुल बदल जाएगा। सो इस महाशय से मिलिए। ये है मेरे दोस्त रमेश। अब वैसे तो ये बहुत ही हैप्पी मूड में रहते हैं, पर आजकल ये उदास और परेशान थोड़े रह रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसा हुआ क्या है। रमेश अपने डैड के पास डरते डरते जाता है और बोलता है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है? डैड मैं फिर अपनी क्लास में फेल हो गया। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझे छोड़कर चली गई है। ये दूसरी बार है जब मैं अपनी क्लास में फेल हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे अच्छे से पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पर फिर भी मैं फेल हो गया। ये कहकर रमेश रोने लगा। उसके डैड ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास में बिठाया और बोला, देखो बेटा, जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ। इससे तुम अपनी लाइफ में और स्ट्रांग बनोगे। अब देखो, तुम्हें ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ये बहुत सिंपल में समझा रहा हूँ। एक गांव में संतू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था, जिससे उसका गुजारा होता था। एक दिन जब वो जंगल से आ रहा था, तभी रास्ते में उसने दो बड़ी बड़ी लकड़ियां देखी। उसने उन लकड़ियों को अपने घर लाया। फिर उसने सोचा, अगर मैं इसको बाजार में बेचूंगा तो मुझे कुछ ही रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर मैं इससे अपने राजा के लिए एक सिंहासन बनाऊं तो राजा खुश होकर मुझे बहुत सारा धन देंगे। फिर उसने एक लकड़ी को काटना स्टार्ट किया ताकि उससे वो सिंहासन बना सके। तभी उस लकड़ी से आवाज आई, मुझे मत काटो, मुझ पे प्रहार मत करो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। संतू ये देखकर चौंक गया। फिर उसने उस लकड़ी को समझाया, पर फिर भी वो नहीं मानी और वो संतू से प्रार्थना करती रही कि मुझे मत काटो। संतू ने उस लकड़ी को बगल में रख दिया और दूसरी लकड़ी को काटना स्टार्ट किया। उस लकड़ी को भी बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी उसने उफ तक नहीं बोला और सहती रही। कुछ दिन काम करने के बाद संतू ने उस लकड़ी से बहुत ही सुंदर सिंहासन बना दिया। फिर दूसरे दिन संतू ने वो सिंहासन ले जाकर राजा को भेंट किया। ये देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने संतू को बहुत सारा धन दिया। संतू धन पाकर बहुत ही खुश हुआ। जब संतू लौट रहा था तभी उस लकड़ी ने बोला, हे नेक इंसान, तुमने मुझ पे कितना परोपकार किया है। मैं तो रास्ते पे पड़ा हुआ एक बेकार लकड़ी थी, तुमने मुझे घर लाया, काटा, बनाया और मुझे एक आकार दिया। मुझे इतना सुंदर बनाया कि मैं अब राजा की सिंहासन बन गई। अब मैं महल में रहूंगी और लोग राजा के साथ साथ मेरे सामने भी सर झुकाएंगे। मेरी तो जीवन धन्य हो गई। संतू ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और वो खुशी खुशी वापस घर लौट आया। घर आने के बाद उसे दूसरी लकड़ी की याद आई। उसने सोचा, क्यों ना उसे चलकर देखा जाए, शायद उसका मन बदल गया। संतू जब वहां गया उसे वो लकड़ी नहीं दिखी। घर वालों से पूछने के बाद पता चला कि खाना बनाने के लिए उस लकड़ी को जला दिया गया है। ये सुनकर संतू थोड़ा दुखी हुआ। उसने अपने मन में ही कहा कि काश उस दिन उस लकड़ी ने थोड़ी सी दर्द और तकलीफ सहन कर ली होती तो आज वो भी राजा के महल में होती। तो देखा बेटा, हमें भी अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत सारी तकलीफों और परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। हम सबकी जीवन में भी भगवान शिल्पकार की तरह होते हैं। वो हमें राजा की सिंहासन की तरह मूल्यवान बनाने के लिए हम पे समय समय पर प्रहार करते रहते हैं। जो आदमी इन प्रहारों और तकलीफों को सहते हुए आगे बढ़ता रहता है, वही अपने जीवन में सफल हो पाता है। पर ये हम कभी समझ ही नहीं पाते। तभी तो हमें जब भी तकलीफ और परेशानियां होती हैं तब हम रोने लगते हैं और हम गिव अप कर देते हैं और हम कभी भी अपने लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं। अब ये फैसला तुमको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। तुम पहली लकड़ी जैसे दर्द और तकलीफों से भागना चाहते हो या दूसरी लकड़ी जैसे दर्द और तकलीफों को सहकर मूल्यवान बनना चाहते हो। ये सब सुनकर रमेश को अपने डैड की सारी बातें समझ में आ गई। अब उसे ये एहसास हो गया कि फेलियर्स और पेन्स हमारी लाइफ में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये तो हमें स्ट्रॉन्ग और मूल्यवान बनाते हैं। अब इस छोटी सी कहानी से आप सब में बहुत सारे लोगों का जवाब मिल गया होगा। अब अगली बार अगर आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल आए, तकलीफ हो आपको, तो आप डरिए मत, घबराइए मत, बल्कि उसका डटकर सामना कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भले के लिए हो रहा है। अब आप सबने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी फेलियर्स और मुश्किलों का सामना किया होगा, जिससे आपको बहुत तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन मे भी आपको बाद में ऐसा लगा हो कि ये तो मेरे लिए अच्छे के लिए ही हुआ था। सो प्लीज ये जरूर कमेंट कीजिएगा, मे भी ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।